दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे छठा सवाल, सिक्स क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आ चुका है। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक नंबर दिया हुआ है। नंबर रहने से हम लोग को उसको स्क्वायर करना, उसका प्लस माइनस करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, प्रोसेस का भी कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लोग सिर्फ उसी प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे और इसके साथ कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला को इस्तेमाल में करेंगे। कैसे कर रहे हैं आओ देखिए। साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, हाइपोटेन्यूज का हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हम लोग को अवेलेबल है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। उससे हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे जो आएगा हमारा 2ab के। वो कैसे आ रहा है आओ देख लें। हाइपोटेन्यूज की जगह पे बिठा लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर करने से आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर। इधर में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग क्या किए, साइड चेंज किए। लास्ट सवाल में भी हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी साइन चेंज करेंगे साइन का चेंज करना जरूरी होता है। साइड चेंज के साथ साइन चेंज हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस में था, जब भी साइड चेंज हुआ वो क्या हो गया, माइनस में आ गया, प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब क्या किए, देखे दोनों के पास के स्क्वायर है तो हमने के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। क्या बचा रहा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूले को दिखाता है। कौन सा वाला फॉर्मूला ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत सारी जगह पे आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग पूरा ए पकड़ेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग पूरा बी पकड़ेंगे। तो क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी। यहाँ पे लिखा ए माइनस बी, माइनस होने से माइनस माइनस मिला के यहाँ के बी का गए प्लस साइन आ गया। तो देखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में था, बी स्क्वायर माइनस में था, ये कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला के आ गया 2a स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में ए स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस में रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, के स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, दैट इज बेस का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाने का तरीका एक ही होता है, स्क्वायर रूट डाल देना। तो हम लोगों ने रूट डाल दिया, के स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। के स्क्वायर का रूट करेंगे तो के आएगा, 2 इंटू 2 के लिए 2 आ गया, ए स्क्वायर से ए, बी स्क्वायर से बी। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कोई भी वैल्यू अगर प्रोडक्ट में 2 बार आता है तो रूट के बाहर 1 बार जाएगा। 2 के लिए 1 लेना है, तो के स्क्वायर 2 था इसलिए 1 के को लिया, ऐसे करके हर एक वैल्यू को लिया। तो हमारा बेस का वैल्यू आ गया 2ab के। अभी हम लोगों को 3 वैल्यू अवेलेबल हो गए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। चले जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पास। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ ही था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या था ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस का वैल्यू था 2ab के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू के हम लोगों ने कैंसिल किया, रिजल्ट आ गया 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू के, बेस का था 2ab के कैंसिल कर दिए, रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab। कोसेक थीटा का वैल्यू था हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसमें भी आ गया हाइपोटेन्यूज का वैल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू के, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू के कैंसिल हो गया, ऊपर में रहा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा का मतलब होता था हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह पे बिठा दिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू के, बेस की जगह पे 2ab के कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। कॉट थीटा का बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू था 2ab के,
परपेंडिकुलर का था स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के कैंसिल किया, रिजल्ट आ गया 2ab बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हम लोगों को सारे टी रेशियोज मिल गए। यहाँ पे कुछ बातें हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि आपको मन में हो सकता है कि के का वैल्यू हम लोग क्यों ले रहे हैं, के लिखने का क्या जरूरत है, वैसे भी हम लोग उसको कैंसिल ही कर रहे हैं, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक ये सारे रेशियोज होते हैं और रेशियोज हमेशा लोएस्ट टर्म में अवेलेबल होता है। काटा कुटी करके हम लोग सबसे छोटा जो वैल्यू होता है उसी को रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग इसलिए डायरेक्टली उसको उस वैल्यू से असाइन नहीं कर सकते, इसलिए कॉमन फैक्टर के को लिखा जाता है। इसलिए हर एक वैल्यू के साथ के को हम लोग को लिखना जरूरी है, वो लिखेंगे तभी जाके करेक्टली वैल्यू आएगा। लास्ट में वो के कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो कॉमन फैक्टर था, इसलिए कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन आप लोगों को ये चीज लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज, एक ट्रिक्स आपको बता देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में जब निकाले हैं ये पहले 3 का वैल्यू निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी प्रोसेस ना भी करेंगे तो वहां से भी हम लोग वैल्यू डायरेक्टली उससे निकाल पाएंगे। बोले कैसे, जैसे साइन थीटा का वैल्यू था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोसेक थीटा का वैल्यू देखो सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे में है। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम लोग को कोसेक थीटा का वैल्यू पता है तो हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग अगर साइन थीटा का वैल्यू है सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको कोसेक थीटा का वैल्यू निकल जाता है, इतना लिखने का जरूरत नहीं होता। ऐसे ही cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, देखो वहां पे था cos थीटा में 2ab बाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sec थीटा में देखो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। tan थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो ऐसे करके अगर हम लोग पहले 3 रेशियोज के वैल्यू पता चल जाता है, उसका सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला देंगे तो हम लोग को सॉल्व निकल जाता है, सारे टी रेशियोज हम लोग को अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों अभी हम लोग देखे 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है ना, if 15 cot a equals to 8 find all the values of sin a and sec a। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अभी देखो जितना भी हम लोग करके आ रहे थे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म था और इक्वल्स टू के बाद एक रेशियो दिया हुआ था, फ्रैक्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के आगे ही क्या है, एक नंबर दिया हुआ है। लेकिन टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, एक आसान सा ट्रिक से हम लोग इसको हटा लेंगे। क्या करेंगे ना, 15 cot a equals to 8, so फिर cot a equals to 8 by 15। हम लोगों को पता है जब भी इक्वेशन में साइड चेंज करते हैं साइन चेंज हो जाता है। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाने से डिवाइड में आ गया, तो cot a इक्वल्स टू हो गया 8 by 15। अब फिर पुराना प्रोसेस ही हम लोग फॉलो करेंगे। cot a का मतलब था बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू हो गया 8 के, परपेंडिकुलर का हो गया 15 के। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बेस की जगह पे 8 के बिठाया, परपेंडिकुलर की जगह 15 के बिठाया, 15 के का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 के स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 289 के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 289 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो गया √289 के स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट करने से आता है 17। कुछ कुछ स्क्वायर के वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा जो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज के वैल्यू हम लोगों को मिल गया क्या, 17 के। 3 वैल्यूज हम लोगों को अवेलेबल हो गए, अब साइन और सेक का वैल्यू निकालेंगे। सेम प्रोसेस, साइन ए का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वैल्यू था 15 के, हाइपोटेन्यूज का 17 के कैंसिल, 15 बाय 17, ये हो गया हमारा साइन ए का वैल्यू। सिमिलरली सेक ए का मतलब था हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 17 के, बेस की जगह पे 8 के, कैंसिल कर दिया के, आ गया 17 बाय 8। आपको थीटा रहा, ए रहा, पाई रहा, बी रहा, कुछ भी रहा, उसको लेके टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, वो एक वेरिएबल है जो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेस आपका पूरा सेम रहेगा। अगर ऐसे किस्म का सम आया, इसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों को पूरा सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो चलो आ जाते हैं 8वां सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin a equals to 9/41 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos a and tan a। मतलब sin a का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, सिर्फ निकालने के लिए बोला है cos a और tan a को, कोई प्रोसीड्यूर में चेंजेस नहीं है। sin a का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 9 के, हाइपोटेन्यूज का 41 के, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बेस का वैल्यू लेके आएंगे 40 के। 41 के का स्क्वायर करने से आता है 1681 के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 के स्क्वायर, इसको साइड चेंज करवाएंगे तो आ जाएगा
1600 के स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, 1681 से 81 को माइनस करने से 1600 हो गया, तो b का वैल्यू हो गया रूट ओवर ऑफ 1600 के स्क्वायर। इसका मतलब होता है 40k, 40 का स्क्वायर करने से हम लोग को 1600 मिलता है। तो ऐसे करके हमको बेस का वैल्यू पता चल गया। अब लगाएंगे cos a इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू 40k, हाइपोटेन्यूज 41k, के कैंसिल हो गया, 40 बाय 41, cos a का वैल्यू अवेलेबल। tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, 9k, परपेंडिकुलर का वैल्यू, बेस का वैल्यू 40k, के कैंसिल, 9 बाय 40, tan a का वैल्यू आ गया हमारा cos a और tan a का वैल्यू। बहुत आसान।